हमने पूर्व के अध्याय में ये पढ़ा कि अल्कोहल में दो प्रकार की अभिक्रियाएं जो हमें देखने को मिलती है। प्रथम प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें अल्कोहल में उपस्थित OH बंध टूटता है, और दूसरी प्रकार की अभिक्रिया है जिसमें H+ आयन मुक्त होता है। इसमें दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं विहाइड्रोजनीकरण। अल्कोहल को कॉपर की उपस्थिति में 513 डिग्री केल्विन ताप पर गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस का निष्कासन होता है। इस कारण यह अभिक्रियाएं विहाइड्रोजनीकरण कहलाती हैं, चूँकि इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। प्राथमिक अल्कोहल इस अभिक्रिया के फलस्वरूप एल्डिहाइड का निर्माण करते हैं, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन में परिवर्तित हो जाते हैं। परंतु 3 डिग्री अल्कोहल की क्रिया जब कॉपर की उपस्थिति में कराते हैं तो हम पाते हैं कि इसमें विहाइड्रोजनीकरण नहीं होता, बल्कि निर्जलीकरण के फलस्वरूप एल्कीन का निर्माण होता है। अतः इस अभिक्रिया के द्वारा हम तीनों अल्कोहलों में अंतर को देख सकते हैं। अतः प्राथमिक अल्कोहल के द्वारा एल्डिहाइड, द्वितीय डिग्री अल्कोहल के द्वारा कीटोन और 3 डिग्री अल्कोहल के द्वारा एल्कीन का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हम 2 डिग्री अल्कोहल के साथ ही अभिक्रिया कराते हैं तो कीटोन बनती है, जबकि 3 डिग्री अल्कोहल के साथ निर्जलीकरण होता है और एल्कीन का निर्माण होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा क्षारीय KMnO4 अथवा अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर एल्डिहाइड का निर्माण होता है, जो शीघ्र ही ऑक्सीकृत होकर समान कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। जबकि 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराने पर कीटोन बनता है, जो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते हैं, परंतु ऑक्सीकारक की अधिक मात्रा में उपयोग करने पर एक कार्बन की कमी के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। जब भी हम 1 डिग्री अल्कोहल की क्रिया KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों ही प्रबल ऑक्सीकारक हैं, और अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त होने के कारण RCHO का निर्माण होता है और एल्डिहाइड बनता है, जिसका प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में COOH में परिवर्तित हो जाता है। अतः इस अभिक्रिया में किसी भी कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः जितने कार्बन का अल्कोहल होता है उतने ही कार्बन का अम्ल का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस के विलोपन द्वारा प्रथम कीटोन प्राप्त होता है, जो कि प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ही कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है, लेकिन इसमें एक कार्बन की संख्या कम होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन तो आसानी से बनता है, परंतु उसका आगे प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में ऑक्सीकरण करने पर 1 डिग्री कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जबकि 3 डिग्री अल्कोहल उपरोक्त दोनों ऑक्सीकरण कारकों द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है, परंतु सांद्र HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर 2 कार्बन परमाणुओं की कमी के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अतः इस अभिक्रिया द्वारा तीनों प्रकार के अल्कोहल में अंतर किया जा सकता है। जब भी हम किसी प्राथमिक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड और फिर उस एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण द्वारा समान कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है, जबकि 2 डिग्री अल्कोहल के द्वारा पहले कीटोन और उसके पश्चात प्रबल ऑक्सीकारक द्वारा एक कम कार्बन का कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। परंतु KMnO4 और K2Cr2O7 के द्वारा हम 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण नहीं करा पाते हैं। अतः इसके लिए हम सांद्र HNO3 का उपयोग करते हैं, और जब भी इसकी अभिक्रिया कंसनट्रेट H2SO4 और सांद्र HNO3 की उपस्थिति में कराते हैं तो एक कम कार्बन का
कार्बोनिल यौगिक प्राप्त होता है और जिसका अन्य ऑक्सीकरण कराने पर एक अन्य कार्बन का अर्थात 2 कार्बन परमाणुओं की कमी के द्वारा इस प्रकार का ऑक्सीकरण होता है। ओपेनोर ऑक्सीकरण, ये एक महत्वपूर्ण नाम अभिक्रिया का ऑक्सीकरण है। इस अभिक्रिया में केवल 2 डिग्री एल्कोहल ही भाग लेते हैं। इस अभिक्रिया में 2 डिग्री एल्कोहल को एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड की उपस्थिति में एसीटोन से क्रिया कराते हैं, जिससे एल्कोहल कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। जब भी किसी 2 डिग्री एल्कोहल की अभिक्रिया कीटोन से कराते हैं तो एल्कोहल तो कीटोन या कार्बोनिल यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है, जबकि एसीटोन एल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया में हम एल्युमिनियम तृतीयक ब्यूटॉक्साइड का उपयोग करते हैं और यह अभिक्रिया ओपेनोर ऑक्सीकरण कहलाती है, जिसमें भाग लेने वाले दोनों भिन्न भिन्न यौगिक एक दूसरे में अंतर परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार की यह अभिक्रिया ओपेनोर ऑक्सीकरण कहलाती है। फैंटम अभिकर्मक द्वारा FeSO4 और H2O2 के मिश्रण को हम फैंटम अभिकर्मक कहते हैं। अल्कोहल इस अभिकर्मक द्वारा आसानी से ऑक्सीकृत होकर डाई अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। हम देखते हैं कि जब भी किसी अल्कोहल की क्रिया फैंटम अभिकर्मक से कराते हैं तो OH- अभिकर्मक की उपस्थिति में एक अस्थायी मध्यवर्ती बनती है और ये अस्थायी मध्यवर्ती के माध्यम से हमें डाईऑल या पिनेकोल प्राप्त होता है। फैंटम अभिकर्मक के द्वारा डाईऑल का निर्माण होता है। सबसे महत्वपूर्ण अभिक्रिया H2SO4 के साथ अल्कोहल की अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया भिन्न भिन्न तापक्रम पर होती है और भिन्न भिन्न तापक्रम पर बनने वाले उत्पादों भी अलग अलग होते हैं। जब भी H2SO4 की क्रिया अल्कोहल से की जाती है तो 0 डिग्री टेम्परेचर पर H2SO4 से डाई सल्फेट का निर्माण होता है और जल के अणु का विलोपन होता है, जबकि 110 डिग्री टेम्परेचर पर भी जल का निर्माण होता है, परंतु एक अणु H2SO4 से क्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। जबकि 135 डिग्री टेम्परेचर पर यदि हम यह अभिक्रिया कराएं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट अल्कोहल के दूसरे अणु से क्रिया करके ईथर का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में जब हम 0 डिग्री ताप पर कराते हैं तो डाई एथिल सल्फेट प्राप्त होता है। 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर हम ये कराते हैं तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, परंतु यदि ताप अधिक कर दें 135 डिग्री पर तो अभिक्रिया में बनने वाला एथिल हाइड्रोजन सल्फेट पुनः अल्कोहल के एक अणु से क्रिया करेगा और ईथर का निर्माण करेगा। 165 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम सांद्र H2SO4 की क्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया के दौरान बनने वाला ईथर पुनः 2 बंधों में टूटकर एथीन का निर्माण करता है और जल का विलोपन होता है। इस प्रकार की अभिक्रिया में हम ताप पर देखते हैं कि जब भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न यौगिकों का निर्माण होता है। जब भी हम किसी 2 डिग्री अल्कोहल की क्रिया H+ आयन या अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो H+ आयन अल्कोहल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों से क्रिया करके OH2 और धन आयन का निर्माण करता है, जो कि एक अस्थायी यौगिक है। ऑक्सीजन निकटतम बंध से इलेक्ट्रॉन लेकर न्यूट्रल हो जाता है और उस कार्बन पर धन आवेश आ जाता है। धन आवेश कार्बोकैटायन के स्थायित्व पर निर्भर करता है। इसमें वो कार्बोकैटायन अधिक मात्रा में बनते हैं जो ज़्यादा स्थायी होते हैं, अतः इसमें अंतर परिवर्तन भी पाया जाता है। ये कार्बोकैटायन में H+ आयन मुक्त होकर
एल्कीन का निर्माण होता है। इस प्रकार ये अभिक्रिया निर्जलीकरण की अभिक्रिया है जिसके द्वारा हमें एल्कीन का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में कार्बोनियम आयन का निर्माण होता है जिससे पुनर्विन्यास की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः इस अभिक्रिया के फलस्वरूप पुनर्विन्यास उत्पाद प्राप्त हो सकते हैं, जैसे नियोपेंटिल अल्कोहल की क्रिया जब हम H+ आयन से कराते हैं तो H+ आयन ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से क्रिया करके OH2 और ऑक्सीजन पर धनावेश आ जाता है, जो कि निकटतम बंध से इलेक्ट्रॉन लेकर H2O के रूप में मुक्त हो जाता है और कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। हम देखते हैं कि इस यौगिक में 1 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, जो कि मेथिल समूह के पुनर्विन्यास द्वारा हमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। चूँकि 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 3 डिग्री कार्बोकैटायन अधिक स्थायित्व होता है, अतः 3 डिग्री कार्बोकैटायन के निर्माण से पुनः H+ आयन मुक्त होता है और हमें 2 ब्यूटीन प्राप्त होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिन भी यौगिकों में अभिक्रिया के दौरान जल का विलोपन होता है और कार्बोकैटायन का निर्माण होता है, वो कार्बोकैटायन उन कार्बोकैटायन में अंतर परिवर्तित हो जाते हैं जिन पर कार्बोकैटायन का स्थायित्व अधिक होता है। 1 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो जाता है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन में परिवर्तित हो जाता है यदि उसमें कार्बोकैटायन का स्थानांतरण पाया जाता है। इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिसमें अल्कोहल का निर्जलीकरण द्वारा कार्बोनिल यौगिक या कीटोनिक यौगिक या एल्कीन प्राप्त होते हैं, हमें अल्कोहल के 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री में अंतर को बताते हैं। अब हम जब अन्य हमारे लेक्चर में देखेंगे कि किस प्रकार हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय अल्कोहल में अंतर कर सकते हैं, उसमें यह वाली अभिक्रिया एक महत्वपूर्ण योगदान रखती है, जिसके द्वारा हम कार्बोनिल यौगिकों के, कीटोन यौगिकों के और एथीन यौगिकों के अध्ययन से ये पता लगा सकते हैं कि कौन से अल्कोहल के द्वारा इन यौगिकों का निर्माण हुआ है और किस प्रकार ये यौगिक बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त जब हम देखते हैं कि जब भी हम अल्कोहल का किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निर्जलीकरण कराते हैं तो भी हमें यही उत्पाद प्राप्त होते हैं। इस आधार पर भी हम अल्कोहल की भिन्न भिन्न प्रकृति का अध्ययन कर सकते हैं कि वो प्राथमिक डिग्री अल्कोहल है या द्वितीय डिग्री अल्कोहल है या तृतीय डिग्री अल्कोहल है। इस प्रकार हम अल्कोहल के में परिवर्तित अलग अलग रिएक्शन के द्वारा हम अध्ययन कर सकते हैं। अल्कोहल के सांद्र H2SO4 पे विभिन्न तापक्रम द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के अभिकर्मक यौगिक प्राप्त होते हैं, जिनके अध्ययन के माध्यम से भी हम ये पता कर सकते हैं कि कितने डिग्री टेम्परेचर पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ये सभी यौगिक अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं जिन्हें हम पृथक कर सकते हैं।